देखो 11 नंबर क्वेश्चन। करा रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थान को भरना, समझ गया ना। पहला क्वेश्चन दिया गया है कोस थीटा बराबर √3/2। किसका मान? थीटा का मान पूछ रहा, थीटा का न्यूनतम मान। तो कितना कोस थीटा जो होता है कितना डिग्री बराबर √3/2 होता है? कोस 30 डिग्री बराबर। ठीक है, चलो समझ रहा है। बोला cos थीटा का √3/2 जो होगा कितना डिग्री बराबर होगा? हमें पता है cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। कोई दिक्कत है ना? चलो दूसरा समझो। बोल रहा है sin थीटा बराबर 1/√2 और बोल रहा है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए थीटा का मान। तो बताओ sin थीटा 1/√2 कितना डिग्री बराबर होता है? 45 डिग्री बराबर। यहाँ थीटा का मान कितना था? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? थर्ड देखो क्या बोल रहा है, √3 10 बराबर 1 बोल रहा है। तो थीटा का मान पूछ रहा है। इसको क्या करेंगे? रूट इसमें तो गुना है, गुना का क्या करेंगे? उधर करेंगे। tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 1, आई गुना में तो भागा में चल जाएगा। tan कितना डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है? बताओ 30 डिग्री। तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत? चलो 12 नंबर देख लो। कह रहा है sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है। तो थीटा का मान बताइए। बोल रहा थीटा का मान बताइए। चलो sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 बोल रहा है। ठीक है, तो बोला थीटा का मान आप बता दीजिए। हमें उसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो माइनस में है उसको ऊपर ले जा सकते हैं। चलो इसको क्या लिखेंगे, sin थीटा, और जो माइनस में cos थीटा है हम बराबर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा, cos थीटा। अच्छा, ये तो इस रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो cos थीटा है इसको हम बटा के रूप में लाएंगे। देखो कैसे लाते हैं, sin थीटा अब बटा cos थीटा, और नहीं कुछ तो 1 तो है ही ना, इसके साथ गुना है ना, गुना 1। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ sin थीटा बटे cos थीटा कितना होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। हमें पूछ रहा है थीटा का मान निकालना, तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर 1 कब होता है? जब tan 45 डिग्री का मान होता है। tan से tan खत्म, तो थीटा का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। समझ गया? कोई दिक्कत? चलो चलो 12 का 2 देखेंगे। कह रहा है sin a माइनस b बराबर दिया गया 1/2। ठीक है ना, और दिया गया है cos a प्लस b अब बराबर दिया 1/2। ठीक है, और कंडीशन दे दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा a प्लस b होगा और की होगा, लेकिन बड़ा या बराबर जो है 90 डिग्री के पास होगा। समझ गया ना? तो a और b का मान निकालना है। क्या निकालना है? a और b का मान। चलो और कुछ दिया है, लिख दिया है कि a जो है बड़ा होगा b से। चलो क्वेश्चन दिया गया sin a माइनस b बराबर 1/2 है, अब cos a प्लस b बराबर 1/2 दिया। ठीक है, और कंडीशन दे दिया है कि क्या दिया है कि a बड़ा होगा b से, है ना। चलो इसको हल करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको पहले इसको लिख चलेंगे, sin a प्लस b लिखेंगे
अच्छा बताओ, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, पता है? 30 डिग्री। बराबर हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन से साइन खत्म, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है, अब लेके चलते हैं कॉस वाला के। कॉस तो माइनस है भाई, माइनस कर लेना, a प्लस बी बराबर हो गया 1/2। अब बताओ कॉस में कॉस कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, 60 डिग्री। तो लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस खत्म तो क्या होगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण और 1 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब चलो ये b भी तो खत्म हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 90, a बराबर 45 डिग्री हो जाएगा ना। रजनी समझ रहा, 45 डिग्री आ गया। अब क्या करें, a का मान रख दें उसमें, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पे समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a का मान 45 माइनस बी बराबर 30, तो माइनस बी बराबर, यहाँ घटाएंगे 30 में से 45, तो माइनस बी बराबर -15, इतने होगा। बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री, है ना। यही तो पूछा, a बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो 13 नंबर देखो, 13 के है, करा समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी का मान निकालो। समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसमें ए और सी का मान निकालना है। पहले त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो क्या और दिया गया, इसको भी कर लेते हैं। ये समकोण है ए और इधर सी, ए भी निकालना है और इसको भी निकालना, ठीक है। चलो मान दिया गया, इसका 3 दे दिया है और इसका 6। चलो बात समझना, और कौन ए और सी का मान निकालना है ना। अब देखो जरा इधर, इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना, तो पहले हम ए को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब ए को निकालेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार। देखो रजनीश, इस कोण को निकालना है तो इसके सामने वाला भुज जो बन रहा है क्या हो जाएगा, लंब बन जाएगा, और नीचे आधार और कर्ण जो है जो ही रहेगा, ठीक है। चलो अब जरा इसमें देखना कि लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ 6, है ना। अब बताना लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कितना 3/6, इसको काटेंगे 1/2, हो गया ना।
तो हम लिख सकते हैं इसको साइन ए बराबर साइन 1/2 यह लिख सकते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। और साइन से साइन खत्म, तो ए का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि ए का मान तो हमें निकल गया, और पूछ रहा था सी का भी निकालना है। तो सी का निकालने के लिए हमको सी का पास जाना पड़ेगा, तो इसको क्या करेगा, मिटाना पड़ेगा, है ना। अब चलो यहाँ से हम लकीर खींचेंगे इस पर, तो उसके मुताबिक क्या बन गया, ई बन गया लंब और ई बन गया आधार, हो गया ना लंब और आधार। अब बताना, लंब तो पता नहीं है लेकिन आधार और कर्ण पता है, तो किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटा कर्ण, बताओ किसका फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, कोस क्या होता है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोस सी बराबर कोस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना हो गया 3, कर्ण इसको काटेंगे कितना 1/2, इसको भी लिख सकते हैं कॉस सी बराबर कॉस 1/2। फिर और भी अच्छा से लिख सकते हैं, तो कॉस कितना डिग्री बराबर 1/2, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री हो जाएगा। चलो कॉस से कॉस खत्म, सी बराबर 60 डिग्री। चलो तो एक का मान आ गया 30 डिग्री, एक का मान आ गया 60 डिग्री, समझ में आ गया। चलो उतार लो या शॉर्ट ले लो। चलो 13 के एक का दूसरा देखो, इसमें दिया गया है ये निकालेंगे, इसके सामने लंबी हो जाएगा, लंब हो गया, ये आधार हो गया और एक कर्ण हो गया। चलो लंब बटे क्या है, अच्छा √3 कर्ण है, ये दिया √3 देना, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो हम 10 लिख सकते हैं, 10 ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना होगा 1 और आधार कितना √3, तो 10 ए बराबर 10 30, ए से 10 से 10 खत्म, ए बराबर 30 डिग्री। अब उसी ढंग से सी निकालना, इसको उनको मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, 10 ही होगा, 10 सी बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा √3 और आधार 1, 10 सी बराबर लिख सकते हैं 10 60 डिग्री खत्म, सी बराबर 60 डिग्री, समझा। चलो 13 भी देखो, कह रहा बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज दिया है, उसमें भुजा दिया हुआ क्यू आर और पी आर की लंबाई ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज पहले बना लो, ठीक है ना। अब इसमें पी क्यू आर, ठीक है, ये समकोण हो गया। अच्छा क्यू आर पी आर की लंबाई, यानी क्यू आर और पी आर की लंबाई, यानी इसको निकालना है और इसको निकालना, ठीक है। और ये दिया हुआ, ये भी दिया डिग्री कोण में दिया हुआ, ठीक है ना, 30 डिग्री। अब जरा देखना, ये जो कोण दिया हुआ इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा
आधार, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। अच्छा, तो हम क्या कर, इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकालेंगे, ठीक है। तो बताओ लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस कोण को ले रहे हैं तो इसके अनुसार लंब ही और कर्ण ये हो जाएगा। तो ये कोण का मान कितना है, साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे देखो लंब कितना हो गया, लंब दिया हुआ 6 है, और कर्ण क्या दिया हुआ नहीं है, तो पी आर लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो साइन 30 के सामने लिख सकते हैं 1/2 बराबर 6/PR। अब चलो पी आर निकालेंगे, मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा इधर, 6 दूना 12। तो बताओ पी आर कितना निकल गया, कारण 12 निकल गया। अब इस घंटे इसको निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चलो आधार निकालना नहीं बोला, इसके साथ हम लगा ले, लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार किसका होता है, 10 का, 10 का होता है ना, क्योंकि इसके साथ बना रहे थे, हम इस लिख सकते हैं 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया 6, आधार कितना है क्यू आर, क्योंकि क्यू आर का पूछ रहा था। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है टेन का, 10 30 डिग्री 1/√3, तो 1/√3 हो गया। अब बराबर क्या लिखे हैं 6 अब बटा क्यू आर। अब क्यू आर निकाल लिए तो कितना आ गया 6√3, ये तो पूछ रहा था, इसका मान कितना आ गया 6√3, ठीक है। चलो 14 नंबर का देखो, थोड़ा समझ जाना बन जाएगा, करा इसको घटते क्रम में लिखने के लिए, ठीक है। घटते क्रम में लिखने के लिए तो सब मतलब कहने का सबसे पहले बड़ा लिखाएगा, उसके बाद छोटा लिखाएगा, है ना। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन को नाम दे देंगे, ठीक है ना। साइन 77 लिखा हुआ, और क्या है साइन 49 डिग्री, और साइन है 63 डिग्री, इसको लिखना है, ठीक है। बात समझ जाना, थोड़ा सा समझेगा बन जाएगा। अब हमको पता है कि घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा लिखना है। तो बताओ कि साइन में सबसे बड़ा कितना डिग्री का मान होता है, 90 डिग्री का बड़ा होता है। तो जैसे जैसे 90 डिग्री का सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद उससे छोटा कितना हो जाएगा 60 का होगा, उससे छोटा 45 का, उससे छोटा 30 का, बस ऐसे घटते चल जाएगा, ठीक है ना। बात समझा, कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा है इसमें एंगल दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा। इसको घटते क्रम में लिखना है तो जो पहले 90 के नजदीक है उसी ढंग से सीक्वेंस वाइज सरिया देंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा साइन 77, तो साइन क्या हो गया 77 डिग्री, ये बड़ा होगा। उसके बाद कौन इससे छोटा जस्ट है, साइन 63 डिग्री, साइन 63 डिग्री, इससे छोटा क्या है साइन 49 डिग्री। अब तो है ही नहीं, समझ में आ गया, इसी ढंग से बन जाएगा। चलो दूसरा डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें हो जाएगा कोस 10 डिग्री, कोस हो जाएगा 40 डिग्री, और इसमें हो जाएगा कोस 50 डिग्री, फिर हो जाएगा सेक 50 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 20 डिग्री। इसमें हो जाएगा कोसेक 14 डिग्री, कोसेक 24 डिग्री,
कोसेक हो जाएगा 34 डिग्री, कोसेक 44 डिग्री, कोसेक हो जाएगा 44 के बाद 64 डिग्री। ठीक है, इस टाइम से बना लेना। चलो इसमें 2 नंबर, इसको बोला बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा होगा फिर बड़ा होगा, तो सबसे छोटा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इस ढंग से हो जाएगा। पहला दिया हुआ है साइन 40 डिग्री, नहीं साइन 10 डिग्री, फिर दिया है साइन 70 डिग्री, साइन 67 डिग्री, साइन 29 डिग्री। इसमें जो सबसे छोटा होगा, साइन कितना डिग्री वाला, सबसे 0 डिग्री में क्या होता है, साइन 0 डिग्री 0, तो सबसे जो होता है छोटा 0 से ही होता है। चलो सर याद है इसको। साइन 10 डिग्री, फिर इससे बड़ा होगा साइन 29 डिग्री, फिर इससे बड़ा साइन 67 डिग्री, ये साइन हो जाएगा 70 डिग्री। इसी में देख लेना, बाकी सब बन जाएगा। आंसर हम लिख देते हैं डायरेक्ट। इसमें आ जाएगा cos 83 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 43 डिग्री, cos 13 डिग्री। सी आ जाएगा कोट 25 डिग्री, नहीं कोट 52 डिग्री, कोट आ जाएगा 40 डिग्री, कोट आ जाएगा 25 डिग्री। चलो 15 देख लो। बोला कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा इसमें लिख निकाल लेना। हम निकाल लें साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मान हो जाएगा, इसको लिखेंगे 180/60 6 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। उसी ढंग से 10 पाई बाई 4 180/4 देंगे, 4 चौक 16 और 2 5 2 हो गए 20 4 25 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसी ढंग से साइन पाई बाई 2 देखेंगे, इसका 180/2 हो जाएगा 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो सबसे छोटा कितना हो गया, सबसे छोटा तो ये होगा साइन 30 बराबर साइन पाई बाई 6। बहुत तेज है। देखो 15 नंबर बोला कौन सत्य है, मतलब सही कौन है, लिखा है साइन बोला 1 मिनट, साइन 90 डिग्री से बड़ा कर दिया है, बताओ 60 डिग्री। उसके बाद बोला साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब बताओ कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, फिर 60 का
√3/2। 45 का 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो बताओ एक बड़ा है कि √3/2 बड़ा है? एक बड़ा है, इसके अनुसार ये क्या है, गलत लिखा हुआ है ना। चलो दूसरा देखो, दूसरा है cos 90 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos हो गया 45 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब बताओ cos 90 का मान कितना होता है? 0। और cos 60 का मान, बोलो नहीं याद है रे, आदमी कुल का पीट है ना, समझ में आ जाएगा। देखो 0 से बड़ा ये है हाफ, हाफ से बड़ा ये, इससे बड़ा ये है ना, इसका मतलब क्या है, सही है। हो गया, गलती कर दिए, कह जाओ। बस 30 के गलती है। cos 30 30 60 के दिन नहीं हो, लो ना √3/2। चलो अब ठीक है ना, अब सही हो गया। चलो 16 देखो, करा कौन सबसे छोटा है, एक बताते हैं इसमें, बाकी सब बना लेना। बोला कौन सबसे छोटा है, पहला हम बताते हैं, बाकी सब बना लेना। sin π/6 दिया हुआ है, tan π/4 दिया हुआ है, और दिया हुआ है sin π/2। हमें पता है कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ रखेंगे साइन 180/6, काटेंगे तो 30 आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसी ढंग से टेन निकालना, टेन का मान कितना, टेन पाई का मान होता है 180/4, काटो 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी ढंग से साइन π/2 है, तो साइन पाई का मान कितना होता है, 180/2, काटो 90, साइन बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। अब तुम देखो इसमें सबसे छोटा कौन है, साइन 30 हो गया, तो साइन 30 का मान यहाँ क्या लिखा हुआ, π/6। बाकी इसी ढंग से 2 3 बना लेना। सत्रह को देखो, कौन सबसे अधिकतम है, यानी सबसे अधिक मान किसका आएगा, इसमें भी वो बता देंगे, बाकी बना देना। देखो रजनीश, टेन 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 20 डिग्री, और टेन कितना 60 डिग्री है ना, 20 डिग्री होगा रे, 20 डिग्री है क्या, टेन 20 डिग्री ले है, चलो रहने दो। अब तुम बताओ पहला नंबर कि टेन 0 डिग्री का क्या होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 0 डिग्री 0 हो रहा है ना, और टेन 30 डिग्री कितना हो रहा है, और टेन 45, और टेन 60, बढ़ा रहे हैं उसे उसे बढ़ रहा है मान, है ना, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उसे उसे बढ़ रहा है। अब बताओ इसका मतलब पहले 0 बढ़ेगा, बड़ा होगा, फिर 30 बड़ा होगा, 45 बड़ा होगा, फिर 60 बड़ा होगा, फिर 90। तो परिभाषित इसको तो रहने दो, मतलब इसी के बीच में कहीं ना कहीं 20 भी आएगा, आएगा ना। तो बताओ इसमें से अधिकतम किसका मान आ रहा है, 60 का, सबसे ज्यादा अधिकतम यही होगा, टेन 60 हो गया।
उसी ढंग से 2 और 3 बना लेना। 18 को देखो, 18 के वो बता देते हैं आपको, मान ज्ञात करना है। लिखा है tan 60 डिग्री गुने cos 30 डिग्री, है ना। सबका मान याद रहेगा तो बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। चलो, tan 60 का मान क्या होता है √3 और cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होगा, √3/2 होगा। याद देख लेना, हमको नहीं याद। इधर 3/2 हो गया, हो गया। चलो, इसी ढंग से 18 का बना लेना, सब बन जाएगा। सबके मान रख देना, बनते चल जाए। कैलकुलेशन अच्छा से करना। चलो, चलो 19 को देखो। 19 का भी बोला मान निकालने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। चलो अब बताओ cos 30 का मान कितना होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, ब्रैकेट 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसका भी स्क्वायर कर दिए। चलो इसको कर लेंगे 3/4 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा। नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे। अब नहीं कुछ तो एलसीएम ले लेंगे, तो 3/4 करो 3 और 3 + 1 हो गया, ठीक है। तो 3/4 खोलो इसको, 4/3 हो जाएगा। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 1 आ जाएगा। इस ढंग से बन जाएगा। चलो बीस देखो, इसका भी बोला मान निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है tan 60 डिग्री और है sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। मान क्या होगा √3 और साइन का मान क्या होगा sin 60 का √3/2 और प्लस cos √3/2 हो गया ना। चलो इसको √3 लिखो, नीचे का एलसीएम ले लो। √3 क्या हो जाएगा 2√3। अच्छा अब क्या लिखेगा √3 उलट जाएगा जाके ऊपर में, तो 2 से गुना हो जाएगा इधर 2√3। अब इसको सोजा करके लिख दो 2√3 अब बटा 2√3, काटो कितना जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। बीस का दूसरा देख लो। cos 30 डिग्री sin 60 प्लस cos 60 डिग्री, है ना। cos 30 का मान क्या होगा cos 30 √3 हो जाएगा सिर्फ, इसका हो जाएगा √3 और sin 60 √3/2 और प्लस cos 60 का मान कितना होगा 1/2। चलो इसका ले लो ऊपर, नीचे का एलसीएम ले लेना, 2 हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। इसको ऊपर भेजो तो हो जाएगा 2√3 गुना हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ाते हैं, √3 + 1 और गुना 2। अब इसका क्या कर लेगा √3/√3 + 1। इसको हर परिमेयकरण कर लो या तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। जो जैसा देगा वैसा कर लेना। हर परिमेयकरण कर दें, कर लो। इसमें परिमेय में क्या होता है साइन चेंज होता है, √3 - 1 हो जाएगा। चलो करो, इसमें गुना कर लो तो 2√3 √3 - 1 और नीचे हो जाएगा, दोनों गुना हो गए तो a² - b²। चलो
क्या हो जाएगा 2 और √3 गुना √3 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा √3 गुना 1 तो -√3। अब प्लस का a स्क्वायर यानी स्क्वायर से खत्म हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा 3 - 1। चलो इसको करो, इधर 3 दूनी 6 -2√3। अब बटा के जाओ 2 हो जाएगा ना। अब इसको कॉमन ले काट सकते हो, 2 कॉमन ले तो 3 -2√3 हो जाएगा यहाँ बटा 2 हो जाएगा 3 -√3। ऐसी दे रहा है ये, आपको तोड़ ले, इसमें और भी कॉमन होगा, √3 कॉमन ले सकता है तो यहाँ हो जाएगा √3 -1, ये भी हो जाएगा, समझा। चलो समझा रजनीश, समझा रे। किस देखो बोला मान ज्ञात करने के लिए, पहला देखो 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटा हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 60 का मान याद है, बताओ फटाफट। 4 × √3/2, इसका स्क्वायर बोल रहा था स्क्वायर कर लेंगे। cos 45 का मान क्या आ जाएगा ओके बटा √2, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। चलो tan 30 का मान क्या आ जाएगा 1/√3, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। और प्लस cos 90 का मान कितना होगा 0, 0 का स्क्वायर 0। चलो एक स्टेप और चलो, 4 इससे ही खत्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा, 3 बटा 4 हो जाएगा माइनस इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। चलो इधर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 0, 0 कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4 कैल्शियम 4, इधर 3 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 2 अब बटा 1/3, कोई दिक्कत। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 1/4 और बटा 1/√3। 4 से 4 खत्म तो क्या हो जाएगा 1/1/√3 है ना। इसको ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा √3। ओह सॉरी, यहाँ 3 होगा, 3 लिखल है, कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा।